ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hello, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 11 चैप्टर के ऊपर है, 11वां अध्याय, श्लोका नंबर 31। आप्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। हमारा श्लोक चल रहा है 33 नंबर का, 35 नंबर का श्लोक चल रहा है, जहाँ हमने 2 क्लास निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन के ऊपर व्याख्या किया। भगवान कहते हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसीलिए हे अर्जुन चूंकि मैंने इन सबको पहले ही मार डाला है, इसीलिए तुम उत्तिष्ठ, तुम उठो और यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो। जित्वा शत्रु, शत्रु को जीत लो। भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, और समृद्ध राज्य का भोग करो। क्लासिक पंक्ति आ रही है, मया एव एते निहताः पूर्वमेव। ये लोग मया एव निहता, मेरे द्वारा पूर्वमेव पहले ही मर चुके हैं। निमित्तमात्रम भव सव्यसाचिन्, तुम केवल हे अर्जुन, सव्यसाचिन् माने अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। जो भगवान अर्जुन को निमित्त मात्र बनने को कहते हैं, लेकिन हमने पिछले 2 क्लासेस में निमित्त मात्र शब्द के ऊपर व्याख्या की है, जो आपको याद होगी। मैं पुनः रिपीट नहीं करती हूँ, लेकिन इस पंक्ति को थोड़ा सा हम डील करेंगे। यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं। देखते हैं। निमित्त मात्र का क्या अर्थ किया था? अपना कर्तव्य पालन करो और स्वयं को कर्ता मत मानो। क्यों? उसकी पूरी एनालिसिस पिछले क्लास में हुई है, मंडे की क्लास में। और मया एव निहता, मेरे द्वारा ये पूर्व में मारे गए हैं, इसकी व्याख्या उसके पहले के क्लास में हुई है। तो 2 क्लास में 2 लाइन की व्याख्या हो चुकी है। आज हम पहली 2 लाइन की व्याख्या के ऊपर ध्यान देंगे।
सो राज्य का अर्थ उक्ष्वम राज्यम समृद्धम। राज्य का अर्थ अब हम श्लोक को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए समझ रहे हैं। पहले भी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ही समझा है, बट इसमें देखो राज्य का अर्थ केवल राजा की भूमि नहीं होता है। राज्य माने एक परिवार भी राज्य होता है, एक फैमिली भी एक राज्य होता है, जहाँ परिवार का हर सदस्य अपने अपने हिसाब से रह सकता है, तभी तो उसे परिवार कहेंगे। जहाँ उसे अनुकूल परिस्थिति मिलती है, एक दूसरे को अनुकूल बनकर लोग रहते हैं और इस प्रकार स्वधर्म का पालन करते हैं। तो भगवान कहते हैं यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम। सम्यक रूप से स्वधर्म का अनुष्ठान करने से यश मिलता है। हे अर्जुन, तुम उसे प्राप्त करो। ये बात हमारे लिए भी लागू पड़ती है। आप ठीक तरह से अपना कर्तव्य पालन करोगे तो आपको यश अवश्य मिलेगा। अब देखो, लेकिन केवल यश मिलने से मनुष्य का पेट नहीं भरता है, ये बात भी सच है। उसको क्या चाहिए? भोग भी चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक यश होता है माने फेम, नेम एंड फेम होता है। एक भोग माने एक प्लेजर, एंजॉयमेंट, ये भी चाहिए इंसान, केवल यश से नहीं होगा। सो भोग भी चाहिए। तो भगवान कहते हैं भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम जित्वा शत्रु। शत्रु को जीत कर राज्य को भोग करो। अब आपको लगेगा कि हमें कहाँ शत्रु को जीतना है, हम अपना मस्त है जिंदगी में, लेकिन हम इसको समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। आचार्य जनों की कृपा से, भाष्यकार की कृपा से इसका अंडरस्टैंडिंग हम पक्का करेंगे। तो भगवान कहते हैं समृद्ध राज्य का भोग कर। अब देखो, यह भी सच है कि केवल भोग करने से मनुष्य तृप्त नहीं होता है, उसको यश भी चाहिए, और केवल यश से भी तृप्त नहीं होता है, उसको भोग भी चाहिए। और देखो भगवान के शब्द, इसलिए भगवान ने कहा यशो लभस्व और भुङ्क्त्वा राज्यम समृद्धम। दोनों वाक्य बोला है भगवान ने। तो ये हमारे जीवन में भी लागू पड़ता है। केवल अर्जुन को संबोधित भले करते हैं भगवान, लेकिन ये सारे श्लोक हमारे लिए भी है। तो इंसान को प्रचुर भोग भी मिले और प्रचुर यश भी मिले, उसके लिए वह मेहनत से कमाया हुआ पैसा यश के पीछे डाल देता है, समय भी डाल देता है। तो यश की प्राप्ति और भोग की प्राप्ति दोनों होती है कब? जब आप निमित्त मात्र, ये बहुत बहुत अतिशय मैं कहूंगी, और कुछ लोग जो पीछे से ज्वाइन करेंगे उनको फिर से कहूंगी कि आप रिकॉर्डिंग सुनो, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये जबरदस्त है। जब आप निमित्त बनेंगे तब आपके जीवन में, माने निमित्त भाव रखकर अपना कर्तव्य कर्म करोगे, तब आपके जीवन में यश और भोग दोनों प्रचुर मात्रा में आ जाएगा। ये सच्चाई है, ये सिद्धांत है, ये ईश्वर का कानून है। तो ये बात समझने वाली है। आप कहेंगे कि किसी किसी को तो कर्तव्य पालन न करने के बावजूद बहुत पैसा मिलता है, बहुत यश मिलता है, तो कुछ समय के लिए, बाद में सूरज डूब जाता है उनका। तो इसीलिए दोनों के लिए भगवान कहते हैं दोनों चाहिए। तो निमित्त मात्र भाव से काम करो, कर्ता भाव से काम करने से आपको मिलेगा, यश भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा। सारी दुनिया में जिसको यश है और भोग है, वे निमित्त बनकर नहीं करते हैं, कई लोग कर्ता बनकर भी करते हैं, परंतु डूअर बनकर जब आप करते हो तो यश और भोग कुछ समय के बाद चले जाते हैं। दैट इज अंडरलाइन मैसेज। तो जित्वा शत्रु, माने ये श्लोक की हर पंक्ति में भयंकर जबरदस्त मैसेज है। मया एव निहता, हमने डील किया था लास्ट वीक, मेरे द्वारा सारे लोग मारे गए हैं। तो भगवान का कर्मफल दाता के रूप में स्वरूप हमने देखा था। निमित्त मात्र शब्द को भी हमने डील किया। अब ये यशो लभस्व शब्द का भी अर्थ था
निमित्त मात्र के साथ जाता है। जित्वा शत्रु, अब देखो सबको ऐसे शत्रु नहीं होते हैं कि हमें जीतना पड़ता है। वी इग्नोर एंड वी लिव अवर लाइफ। तो यह नहीं समझना है कि ये अर्जुन के लिए कहा गया है, हमें तो कोई शत्रु नहीं है, हमारा तो किसी से ऐसा जबरदस्त शत्रुता नहीं है। देखो हर परिस्थिति जो आपके सामने आती है तो हर परिस्थिति कुछ न कुछ चुनौती चैलेंज लाते हैं, राइट। उसका सामना मनुष्य को करना पड़ता है। तो जीवन में जब सम्यक रूप से धर्मानुष्ठान माने कर्तव्य पालन होता है तो परिस्थितियां जब उसके सामने पेश होती है तो साधक अथवा मनुष्य उसे अच्छी तरह से निभा सकता है, उस चैलेंज को सामना कर सकता है, फेस कर सकता है। लेकिन आप में डुअलशिप बहुत है तो क्या होता है हम देखेंगे आगे। इंसान को यदि यश और भोग चाहिए तो चुनौती पर विजय प्राप्त करेगा तभी तो उसको यश मिलेगा। इफ द सिचुएशन इज समथिंग एडवर्स माने अलग है, विरुद्ध प्रकार की है, चैलेंजिंग है, तो आप जब उस पर विजय प्राप्त करोगे तब आपका नाम फैलेगा, है ना। अब अभी दिल्ली में चुनाव हुआ तो चैलेंज था मुख्यमंत्री को हराना, तब एकदम से नाम और यश मिल जाता है आगे, है ना। सो तो ये ताजा एग्जाम्पल है करके बताती हूँ, बट हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियां आती है उसको जब हम निभाएंगे और उस चुनौती को पार करके उसमें विजय प्राप्त करेंगे तब जाके यश और भोग मिलते हैं। लेकिन विजय प्राप्त कब करेंगे ये प्रश्न है। तो जब आप निमित्त मात्र बनेंगे, निमित्त भाव से अपना कर्तव्य पालन करेंगे। हेलो, अटेंशन प्लीज। कर्ता बनकर भी, डूअर बनकर भी आप चैलेंज को सामना करते हो, हम करते हैं। डूअर बनकर, कर्ता बनकर भी हम चैलेंजेस को सामना करते हैं, लेकिन जब आप निमित्त बनकर करते हो तब आपको अढळक बहुत प्रचुर मात्रा में यश और भोग मिलता है। यह वाक्य जो है कर्मणि एव अधिकारस्ते, ये बात का ही पुनर्वचन है निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। आप इसका रिकंसिलेशन करो, मैंने पिछले 2 क्लास में पूरा रिकंसिलेशन किया है। कर्मणि एव अधिकारस्ते एंड निमित्त मात्र दोनों दे गो टुगेदर। सो निमित्त मात्र बनने की जब बात आती है, निमित्त मात्र बन के जब आप काम का कर्तव्य कर्म करते हो तो उसमें कर्मणि एव अधिकार निहित है। आपका अधिकार है कि आप किस तरह से कर्म करते हो। निमित्त मात्र का अंडरस्टैंडिंग फिर से पक्का करें। इसका सिंपल अर्थ है माँ कर्म फल हेतु, माने फल के साथ जुड़कर, माने फल का चिंतन करते हुए आप कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं कर सकते हो। इफ यू थिंक ऑल द टाइम मुझे क्या मिलेगा, इतना मिलना ही चाहिए, ऐसा वैसा, यू कांट डू योर ड्यूटी वेरी वेल। आप जब डेडिकेटेडली 100% डेडिकेटेड से कर्तव्य कर्म करोगे और सावधानी से निमित्त भाव रख के करोगे। कभी कभी हम बोलते आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके पहले कितनी बार सोचा है कि ये मेरे बिना नहीं होता था, ये मैं करूंगा तभी इसका, डॉक्टर सोचेगा ये मैं करूंगा तभी इसका कैंसर से मुक्ति होगी, हार्ट अटैक से मुक्ति होगी, और लोग कहेंगे मैं करूंगा तभी ये प्रोजेक्ट होगा, मैं करूंगा तभी राज्य ठीक से चलेगा। ये अंदर जो ये भावनाएं रहती है ना, यही हमको हमारी ड्यूटी के प्रति बेसावधान कर देती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बहुत बड़ा वाक्य बोल दिया गया है। जब आप के अंदर कर्ता भाव जोरदार होता है तब आपकी जो पर्सनालिटी है, आपको जीवन में मोक्ष चाहिए तो सत्संग इज अ मस्ट, आप उसको छोड़ के वो कर्ता भाव प्रबल बनता है तो आप दूसरी ड्यूटियों को प्रायोरिटी देते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरा ड्यूटी है। माय डियर, आप मोक्ष चाहते हो, आप चित्त शुद्धि चाहते हो और सत्संग ना करके वो ड्यूटी करते हो क्योंकि कर्ता भाव प्रबल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपका लक्ष्य कुछ है
आपका कर्ता भाव आपको कुछ करवाता है, एंड फिर जिंदगी में बहुत प्राप्ति नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि क्यों प्राप्ति नहीं हो रही। क्लैरिटी, चित्त शुद्धि बहुत नहीं दिखती है तो हमें आश्चर्य होता है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इफ योर गोल इज समथिंग, यू मस्ट बी हैविंग दैट। उस लक्ष्य के मुताबिक आपका कर्तव्य बनता है, प्राप्तव्य के मुताबिक ही कर्तव्य बनता है। और फिर आप उस कर्तव्य को छोड़ के, जो आपका प्राप्तव्य है, दूसरी ड्यूटी में, दूसरे कामों के प्रति आप कहेंगे ये मेरा कर्तव्य है। मैं खोल कर नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो किसी किसी को लगेगा कि हमको ही बोल रहे हैं क्या। बट आप समझ जाइए, सावधान साधक समझ जाएगा कि फिर हम दूसरी ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं और लक्ष्य के साथ जो कर्तव्य जुड़ा है उसको इग्नोर करते हैं, और फिर हम खुश रहते हैं कि हमने अपना ड्यूटी ठीक से किया। माय डियर, शास्त्र नहीं समझोगे, और खास करके ये श्लोक तो 10 बार प्रवचन सुनो तब जाके आपको निमित्त मात्र शब्द का अर्थ समझेगा। नहीं तो हम बोलते हैं कि आई एम द इंस्ट्रूमेंट, और फिर अंदर क्लैरिटी नहीं है। सो माते संगोस्तु कर्मणि, ये शब्द भी निमित्त मात्र के साथ जाता है। आपका कर्म में आसक्ति न हो। कहते हैं नहीं, घर के लिए खाना बनाना, सबको ठीक से खाना देना, वो भाई लोग तो ठीक से नहीं बनाता है तो फिर मुझे देना करना, तो फिर मैं सत्संग कहाँ से करूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं दूसरों का जीवन बेटर करूँ, इसके लिए मेरा जो सत्संग वाला है वो मैं सेक्रीफाइस करता हूँ। ये सब बातों में है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और हम नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक जो है 33 नंबर का, ये मुकुट शिरोमणि के जैसा इस भगवत गीता का श्लोक है। जिसको भी डुअलशिप डाइल्यूट करनी है और भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनकर कर्म करने हैं, वे लोग इस श्लोक को 2, 5, 6 बार जरूर सुने और समझे। आगे बढ़ते हैं। तो कर्मणि एव अधिकारते और निमित्त मात्र दोनों साथ में जाता है। निमित्त मात्र का अर्थ है माते कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्म। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भगवान ने 2nd चैप्टर में ही कहा है, स्वधर्मं चापि आवेक्ष्य न विकल्पितुम अर्हसि। तुम्हारा स्वधर्म जो है वो सामने आया। स्वधर्म समझता है ना? स्वधर्म माने कर्तव्य, अपने रुचि स्वभाव के अनुसार जो अपना कर्तव्य है, अर्थात आपने जो जीवन में लक्ष्य फिक्स किया है, यदि आपने किया है मुझे चित्त शुद्धि चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे पुण्य चाहिए, आपने जो लक्ष्य फिक्स किया है, मुझे पुण्य चाहिए, नहीं बाबा कुंभ में नहीं जा सकते हैं, बहुत रश है और बहुत भीड़ है भैया, वो ठंडे पानी में बीमार पड़ जाएंगे, तो तुझे पुण्य चाहिए तो जाना पड़ेगा सर। तो एक बाजू बहुत विरोधाभास है हम लोगों की लाइफ में, एक बाजू पुण्य चाहिए और एक बाजू हम कहते हैं तो फिर आपका कर्तव्य बनता है जहां जहां पुण्य प्राप्ति है वहां जाओ। लेकिन एक बार जो हम पुण्य करने के लिए, नहीं अभी इतने पैसे नहीं है कि हम चंडी यज्ञ करा रहे हैं, इतने पैसे नहीं है कि हम एक पूजा का आयोजन करें, मैंने, और फिर होटल में जाने को पैसा है और कुछ करने को पैसे, मैं जरा सा उजागर कर रही हूँ। सो मच कॉन्ट्रडिक्शन इज देयर इन आवर थिंकिंग। सो जो आप प्राप्तव्य है उसके मुताबिक जो आपका कर्तव्य बने, चित्त शुद्धि चाहिए माने क्लैरिटी चाहिए तो सत्संग इज अ मस्ट। फिर आप दूसरा कर्तव्य क्यों करते हो, वो परधर्म है, माने वो सेकेंडरी कर्तव्य है, बट आप करते हो और फिर इसको सेक्रीफाइस करते हो, देन यू आर नोवेयर, ना उधर के ना इधर के। इसलिए स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य उत्तम कि तुम्हारा से श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। जो प्राप्तव्य है उसके मुताबिक का कर्तव्य करो। आपको ये प्राप्तव्य है कि घर के सब लोग मुझसे खुश रहे, मेरी वाह वाह करे और मैं सबके घर के सब लोग अच्छी तरह से खुश रखूं, तो फिर आप वही करो। फिर आप ये मत कहो कि मुझे तो मोक्ष ही चाहिए, मैं भगवान से मोक्ष ही मांगता हूँ। अब मांगते हो मोक्ष, आर यू गेटिंग? मैं थोड़ा सा खोल रही हूँ। मांगते हो मोक्ष और घर के लोगों को खुश करना ये आपकी प्रायोरिटी बनती है, तो मोक्ष के लिए तो सत्संग करना पड़ेगा, जपा करना नहीं, जप करने को टाइम नहीं, सत्संग करना पड़े। नहीं नहीं, मेरे कुछ लोग बीमार है, कुछ लोग दुखी है, पहले मैं उनका दुख दूर करूँ, तो फिर उनका दुख दूर करना ही आपकी प्रायोरिटी है। फिर मोक्ष मत मांगो, चित्त शुद्धि मत मांगो,
पुण्य मत मांगो, पुण्य मिलेगा शायद उनका सुख, उनका दुख दूर करने से, बट देन ये मत मांगो। अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्राप्तव्य, अकॉर्डिंगली यू शुड हैव योर कर्तव्य, एंड उस कर्तव्य में भी कर्ता भाव से कर्तव्य नहीं करना है, निमित्त बनकर करना है। ये पूरी प्रोसीजर मैंने बताई, पिछले क्लास में भी बताई थी। तो भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम्हारे हिस्से का जो स्वधर्म बनता है वो करो। एंड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं पिछले क्लासेस का थोड़ा सा टच करती हूँ, मैंने उसी को कंक्लूसिव उपसंहार के रूप में अभी बोलने जा रही हूँ। तुम्हारे हिस्से का जो स्वधर्म बनता है वो करो, क्योंकि इस जगत में एक बहुत जटिल लेकिन बहुत प्रभावशाली व्यवस्था है। देयर इज अ फुल सिस्टम, कानून, एक व्यवस्था है, समझते हैं ना, एक आश्रम की एक व्यवस्था होती है, कब उठना, कब खाना, घंटा बजा खाना खाने जाओ। तो जगत की ये व्यवस्था है, उसके अनुसार जिसको जो मिलना है वो जरूर मिलता है। ये मया एव निहता शब्द जब हमने समझाया था, तब हमने इसका पूरा एनालिसिस किया था पिछले क्लास में, कि आप किसी की बीमारी को दूर करते हो तो आपको लगता है कि ये मैंने किया, मैंने घर का, सत्संग का सब सेक्रीफाइस किया, इसको बीमारी से ठीक किया। आप कर्म फलदाता नहीं हो, प्लीज रिमेम्बर। वो जो व्यवस्था है उसके मुताबिक, उसके कर्मों के अनुसार उसको जो मिलना है वो मिलता ही है। चाहे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, यू रिमेम्बर, कि चाहे इंस्पेक्टर पकड़े अपराधी को या सिपाही पकड़े, उसको पकड़ा जाना है, क्योंकि उसका प्रारब्ध में वो मैच्योर हुआ है कर्म। तो सिपाही भी पकड़ सकता है, इंस्पेक्टर भी, बट इंस्पेक्टर ये सोचे कि मेरे बिना तो होगा ही नहीं, मैं पकड़ूंगा तभी ये अपराधी पकड़ा जाएगा, तो देन इट इज नॉट ए राइट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो वो सिपाही भी पकड़ेगा। तो आप ही, तो यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे सिवा वो ठीक नहीं होगा, मेरे सिवा ये लोग खाना कैसे खाएंगे, बाइक के हाथ का अच्छा नहीं होता एक्सेट्रा, तो फिर कर्ता भाव बहुत प्रबल है, ये समझ लेना है। सो तुम कभी इस भ्रम में मत पड़ना कि तुम किसी को कुछ दे सकते हो। इस दुनिया में हम केवल स्वधर्म कर सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं। उसको जो मिलना है वो किसी भी तरह से इस संसार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार उसको मिलकर रहेगा। हम देने वाले बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग लेने वाले लोग हैं। वी आर द टेकर एंड नॉट द गिवर। तो ये अत्यंत जटिल व्यवस्था है इस संसार की, जो संयोग देती, वियोग देती, सुख देती, दुख देती, अनुकूलता देती, प्रतिकूलता देती, जीवन देती, मृत्यु देती है ये व्यवस्था। और उस व्यवस्था का नायक जो ईश्वर है, जो कर्म फल दाता है, उसी का विधान चलता है। और इसी प्रभावशाली व्यवस्था के अंदर चींटी भी है और ब्रह्मा भी है, राजा भी है, रंक भी है, इंद्र भी है और मनुष्य भी है। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म कोई नहीं, सब लोग उसके हुक्म में रहते हैं। इसलिए कभी भी अपने को डूअर के रूप में अपना कर्तव्य भ्रष्ट होकर जीने का छोड़ दो। भगवान कहते हैं उस व्यवस्था के अधिष्ठान रूप के नाते मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ मैं करता हूँ। मया एव निहता सर्वमेव। चेतन जब कहता है मैं करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये व्यवस्था मुझ पर आश्रित है, ये व्यवस्था मेरी है, और ये व्यवस्था अर्थात प्रकृति सब कुछ करती है। और वह प्रकृति चूंकि मुझ पर आश्रित है, इसलिए मैं करने वाला करता हूँ। और इसीलिए इन दैट सेंस मैं उपसंहार कर रही हूँ, इसका एनालिसिस पिछले क्लास में देख लेना। इसलिए मया एव निहता वाक्य जो भगवान ने बोला वो जस्टिफाई होता है। भगवान सृष्टि बनाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं मैं सृष्टार हूँ, लेकिन मया अध्यक्षेण सूयते प्रकृति ही सचराचरम।
कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही सचराचर को प्रसव करती है, उत्पन्न करती है। सो प्रसव में हेतु प्रकृति है, चेतन तो निष्क्रिय है, बट वो प्रकृति चूंकि चेतन पे आश्रित है, इसका अर्थ क्या हुआ? चेतन के बिना वह कुछ कर नहीं सकती है, उसकी अधिष्ठानता में ही कुछ करती है। इन दैट सेंस चेतन कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं मया एव निहता पूर्वमेव। जीव में कर्तृत्व है, और जब कर्तृत्व है, और एक पॉइंट देख लो फिर पूरा करते हैं। जीव में कर्तृत्व है, और जब कर्तृत्व है तो उसे कर्म कैसे करना चाहिए, ये फाइनल कंक्लूजन। जिस जगह उसका जो स्वधर्म बनता है उसके अनुसार उसे निमित्त भाव से कर्म करना चाहिए। निमित्त भाव माने माते संगोष्ठु कर्मणि मां कर्म फल हेतु गुरु। उस चेतन की व्यवस्था को शरणागत होने से निमित्त भाव बनेगा। तो ये बोध जरूर रखना बहुत जरूरी है कि कर्म जब हम करते हैं, हेलो अटेंशन से सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम कर्म करते हैं तो हमारे आसपास एक बहुत प्रभावशाली व्यवस्था है, वह अपना काम कर रही है। मुझे जो काम करना चाहिए वह मैं करूं, तब मेरा कर्तव्य पूरा होता है। क्योंकि हमारे अंदर 10-15 प्रायोरिटीज होती है, दैट इज द पॉइंट। इसलिए हम कभी उस प्रायोरिटी में चले जाते, कभी इस प्रायोरिटी में। हमें समझता ही नहीं है कि मेरा प्राप्तव्य क्या है। 10 प्राप्तव्य रखोगे तो 10 कर्तव्य बनेगा। And if you focus, if you are dedicated to one main प्राप्तव्य, then life will become so smooth, so much clarity will be there, and you will have a very peaceful life. Otherwise, ये करूं वो करूं चलता रहेगा। So कर्म का क्या परिणाम होता है उसे भी मत देखो, और उस परिणाम पे आपका वश तो चलता नहीं है, ये बात ध्यान में रखो, ताकि उस पे बहुत मत्थापच्ची करने की और बहुत ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। और उसी तरह से उसी तरह से सामने वाले का भी एक कर्म है, उसका स्वभाव है, उसका प्रारब्ध है। और मिट्टी का लौंडा नहीं है कि आप चाहो वैसा वो बन जाए, लेकिन आधी जिंदगी ऐसे जाती है ना, सामने वाले को ठीक करने में, उसकी बीमारी ठीक करने में, उसका प्रारब्ध ठीक करने में, उसका स्वभाव ठीक करने में, उसकी रुचि ठीक करने में। एक हद तक ठीक है, लेकिन जो हम पीछे पड़ते हैं अथवा अपना मेन गोल को सेक्रीफाइस करके जब हम ये सब चीजें करते हैं, वहां भगवान का मना है। भगवान कहते अपना स्वधर्म करो, तो जब स्वधर्म ठीक से करोगे तब तब निमित्त बन सकोगे। स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन ठीक से नहीं किया तो क्या निमित्त बनोगे? परधर्म करोगे, जो लक्ष्य है उसके मुताबिक स्वधर्म नहीं करोगे तो फिर निमित्त मात्र कहाँ से बनोगे? हम आते हैं उसके ऊपर, और भी थोड़ा सा क्लास आज का उसी पे जाएगा। तो सामने मिट्टी का लौंडा नहीं है कि आप जैसे बनाओ वैसे वो बन जाएगा, उसका अपना एक चरित्र है। तो आपकी भूमिका इतनी है कि आपका स्वधर्म पालन ठीक से करो। कौन किसको क्या मिलेगा मेरे करने से, ऐसा नहीं होता है। किसको क्या मिलेगा, वो उसने जो कमाया है उसके मुताबिक उसको मिलेगा। कमाया मैंने समझते हैं ना, पैसा मत लेना हर बार। उसने क्या स्वभाव कमाया है, क्या उसने लक्ष्य कमाया है जीवन में, उसने क्या स्वभाव, क्या रुचि कमाई है, उसके मुताबिक क्या व्यवहार कमाया है, क्या वासना बनाई है, उसके मुताबिक उसका जीवन बनेगा। तो हम उसको ठीक करने के पीछे अपना लक्ष्य के प्रति ये ध्यान करें अथवा कॉम्प्रोमाइज करें, then you are not following your स्वधर्म। तो समष्टि व्यवस्था उसको फल देगी, और उसका आधार होगा उसकी अपनी कमाई। तो देखो एक पॉइंट का कंक्लूड करती हूँ। ऋषि मुनियों को इस दुनिया की जो व्यवस्था है वो खींचकर कुरुक्षेत्र में नहीं लाई। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई वो युद्ध की नहीं थी, उन्होंने वो स्वभाव डेवलप नहीं किया था। अरे बेबी, सो कुरुक्षेत्र में जिनको लेकर आई
उन्होंने वो कमाई की थी कि मुझे युद्ध करना है, क्षत्रिय स्वभाव, फिर वे झेर राग द्वेष, फिर दुर्योधन को खुश करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, या इधर पांडवों को खुश करना। सो रण क्षेत्र में उसी लोग आए। उसी तरह से आपको कहीं कोई खींचता है, आप कहते उसने खींचा तो मैं चला गया, ऐसा नहीं है। आपकी कमाई ऐसी है तो वो आपको खींच लेता है। इसलिए कोई किसको देने वाला नहीं है, और सब कुछ हमें उस जटिल, उस रहस्यमयी व्यवस्था के अनुसार मिलता है, और सामने वाले को भी वही मिलता है। इसलिए हम उसके कर्म फल दाता ना बने, नहीं, उसका कर्म तो खराब है इसलिए वो बीमारी से पीड़ित है, मैं ठीक कर दूंगी, तुम कर्म फल दाता नहीं हो, तुम स्वधर्म पालन करो, तुम्हें पुण्य चाहिए तो ये सब करो ताकि तुम्हें पुण्य मिलेगा और वो तुम्हारा स्वधर्म बनेगा। फिर मोक्ष की और चित्त शुद्धि की बात नहीं करता, क्योंकि बात कुछ करे, स्वधर्म कुछ माने और अपने को कर्ता माने कि मैं नहीं करेगा तो तुम मर जाएगा बेचारा, ये घर के लोग भूखे रहेंगे। ये सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन। तो बहुत मनन करने की जरूरत है। और इसीलिए यशो लभस्व, ये भगवान कहते हैं, प्राप्त परिस्थिति में अपनी भूमिका अनुसार जो स्वधर्म होता है वो जब करोगे तो बहुत यश मिलेगा, बहुत आपको क्रेडिट मिलेगी, बहुत भोग मिलेगा, और वो निभाना है। इसी के संदर्भ में यह श्लोक है। देखो, और एक बात बनती है, जब हम निमित्त भाव रखते हैं, अभी डॉक्टर भी है, वकील भी है, लॉयर भी है, ये सब अपना अपना स्वधर्म करते हैं, राइट। ये निमित्त भाव रख के करते हैं, तो उनको उस कार्य का निमित्त क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसने अपने स्वभाव से, रुचि से, वासना से, अभ्यास से अपने भीतर वो चीज तैयार की है, तब उसको उस कर्म का निमित्त बनाया जाता है। हम भी प्रवचन करते हैं तो वाग्मयी सेवा के रूप में करते हैं, तो हमने वो कमाया है, पिछले 40 साल में वो कमाया है, तब यही काम हमको प्राप्त हुआ है, इसका हम निमित्त बने हैं। तो आपको जो काम मिला है, जिसके आप निमित्त भाव से कर रहे हो, वो समझो और उसके मुताबिक करो। तो काम के लिए जब हमें चुना जाता है तो ये हमारे ही जो हमारा ही जो वासना स्वभाव हमने पैदा किया है, उसके आधार पे हम निमित्त बनाए जाते हैं। मूल बात है, कर्ता भाव को मत आने दो। अब एक थोड़ा सा और एक पॉइंट निमित्त भाव के ऊपर, निमित्त मात्र के ऊपर और एक प्रकाश डाला है स्वामी जी ने। देखिए, हमारी जो योग्यता है उसके मुताबिक हमको सेवा मिलती है, काम मिलता है, निमित्त बनते हैं। अब कई बार, अटेंशन प्लीज, हेलो, कई बार हमारी जो योग्यता है वो हमें विहित क्षेत्र में ले जाती है, कई बार निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है। जब, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, जब आप निमित्त भाव से कर्म करते हो तो आप निषिद्ध क्षेत्र में जाने से बच जाते हो। फिर से बोलती हूँ, निमित्त भाव, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, भगवान कहते हैं निमित्त भाव से कर्म करोगे तो आप निषिद्ध क्षेत्र में नहीं जाओगे, माने बहुत कम संभावनाएं हो जाएगी कि आप निषिद्ध क्षेत्र में जाओगे। एग्जाम्पल देती हूँ, उससे साफ हो जाएगा। किसी व्यक्ति में क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय होने की योग्यता है, अपलायनम युद्धे, धृति, क्षमा, दानम, ईश्वर भाव, ये सब क्षत्रिय के भाव है, 18 चैप्टर में आएगा। बट उस योग्यता के कारण आप डाकू भी बन सकते हैं, आप दूसरे को बचा भी सकते हैं, आप डाकू भी बन सकते हैं, क्योंकि दोनों की योग्यता में बहुत अंतर नहीं है। समान रूप से दोनों में साहस होता है, शस्त्र चलाने की विद्या होती है, धृति, धैर्य, युद्ध में टिके रहना अथवा जो काम उठाया उसमें टिके रहने का स्वभाव होता है, शौर्य होता है। इसलिए दस्युवृत्ति में डाकू की वृत्ति और क्षत्रिय वृत्ति में बहुत कम अंतर है। लेकिन ये क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि व्यक्ति अपनी योग्यता के साथ आइधर विहित क्षेत्र में, माने राइट
एक्शन में जा सकती है अथवा रॉन्ग एक्शन में जा सकती है। तो विद्या के बल पर लोग आतंकवादी बनते हैं। आतंकवादी कोई मूर्ख नहीं बनता है। जो भी आतंकवादी होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शौर्य, धैर्य, सब कुछ होता है, बट वो निषिद्ध क्षेत्र में चले गए। क्यों? क्योंकि उसमें वो कर्ता भाव प्रबल रूप से डाला गया होता है, तब वे आतंकवादी बन जाते हैं। तो विद्या उसे निषिद्ध क्षेत्र में जाने से रोक नहीं सकती है। तो केवल योग्यता ही निश्चय नहीं करती कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जाएगा। जब आप योग्यता के मुताबिक स्वधर्म करते हो निमित्त भाव से, तो आप निषिद्ध क्षेत्र में नहीं जाओगे। तो मुख्य बात यह है कि विहित क्षेत्र में जाने से ही यशो लभस्व शत्रुन जित्वा भुक्ष्वम राज्यम समृद्धम। मैं इसी लाइन को डील कर रही हूँ, उसके साथ जो आगे पीछे आता है वो हम देख रहे हैं। तो यश और लाभ तब मिलेगा जब आप विहित क्षेत्र में जाओगे। निषिद्ध क्षेत्र में तो मिलेगा, शायद आप गए तो, बट वो टिकने वाली चीज नहीं। इसका और एक एग्जाम्पल देकर फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस, रामायण में मंथरा का रोल देखो। मंथरा का चुनाव सरस्वती जी ने क्यों किया? जब बात हुई देव सभा में, यह निर्णय हुआ कि राम को वन में जाना चाहिए, क्योंकि रावण को हराने के लिए, युद्ध करने के लिए और अवतार कार्य करने के लिए भगवान को वन में जाना है। तो जब सरस्वती जी से प्रार्थना की गई तो उन्होंने मंथरा को ही निमित्त बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो चुनाव किया, इसकी योग्यता उस मंथरा ने पहले कमा ली थी, चुगली करने की और इस अपनी रानी को चढ़ाना, कैसे करना, मैंने सारी योग्यता उसमें अर्जित कर ली थी। उसने जो स्वभाव पैदा कर लिया था, और इसीलिए व्यक्ति का स्वभाव रुचि के आधार पर उसका चुनाव होता है। बहुत सारी पेन पड़ी रहती है जब हम लेक्चर तैयार करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो कभी लाल पेन कभी ब्लू पेन ऐसे करते हैं। तो हम किसी जगह पे लाल पेन का ही चुनाव करते हैं। क्यों? क्योंकि उस लाल पेन ने उस योग्यता को अर्जित किया है कि यहाँ उसका ही उपयोग होगा। सो हर एक व्यक्ति, हम सेवा देते हैं, गुरुदेव हमें सेवा देते हैं, हमको आचार्य के रूप में प्रवचन की सेवा दी, किसी को मैनेजर के रूप में सेवा दी, किसी को मंदिरों में पुजारी के रूप में सेवा दी। सभी ने वेदांत कोर्स किया, सभी ने वो सारा पूजा का कोर्स किया, लेकिन सबको अलग अलग दी। क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता अलग अलग थी। आर यू गेटिंग? सो योग्यता के आधार पर चुनाव होता है, हमें स्वधर्म मिलता है, और उस स्वधर्म को हमें निमित्त भाव से करना है। तो एक बात तो यह है कि यह भूमिका हमें दिखाई देती है और हमें उसके मुताबिक स्वधर्म डिसाइड करना होता है। कुछ मेरी भूमिका है, कुछ मुझे चाहिए और मैं कुछ करूं तो नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि हमें निमित्त बनना है। मैंने एक पहली बात है, स्वधर्म डिसाइड करो अकॉर्डिंग टू योर कर्तव्य। नंबर 2, वेरी सिंपल, निमित्त बनना है मुझे या कर्ता भाव से काम करना है। इसका हर क्षण ध्यान रखना है कि मेरे अंदर कर्ता भाव आ रहा है क्या? मैं नहीं करूंगा तो कौन, उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है, कहाँ जाएंगे बेचारे। यस, तो फिर कर्ता भाव पक्का। तो निमित्त भाव से करना ये बहुत मुख्य बात है। इस पूरे श्लोक में एक जल्लाद होता है, वो किसी को फांसी दे देता है, लेकिन उसके कर्म का क्षय होता है, क्योंकि उसके अंदर जल्लाद की वृत्ति है, बट वो विहित क्षेत्र में ड्यूटी करता है, तो फिर उसका क्षय होता है संस्कारों का। ऐसे हम स्वधर्म करेंगे तो हमारे संस्कारों का क्षय होगा। सैनिक बनने वाले लोग कौन है? जिसके अंदर ये युद्ध की इच्छा है अथवा देश के प्रति सद्भावना है। तो ये क्षय जो होना है, वो संस्कारों का क्षय तब होता है जब हम स्वधर्म करते हैं। सो निमित्त मात्र बनने के लिए भगवान बताते हैं। और एक बात है जो जरूर समझने जैसी है, उसके बाद फिर अगले श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे। ये निमित्त मात्र जब बनते हो तो आपको लगता है कि हाँ, आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई साधना, मैं हमेशा निमित्त भाव से करता हूँ, मेरे अंदर डूअरशिप का बहुत कम लेश मात्र रह गया है, लेकिन वह भी इनफ नहीं है। साधक जब निमित्त मात्र होने का भाव की साधना प्रैक्टिस करता है तो ये संपूर्ण साधना नहीं है। आपको यदि स्पिरिचुअल साधक बनना है
तो निमित्त मात्र भाव में हेलो सेवक भाव को जोड़ना जरूरी है। स्वधर्म अनुष्ठान के साथ साथ ये स्वधर्म मैं प्रभु की अर्चना के रूप में कर रहा हूँ। पहले क्या था, मैं करता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है, मैं ही ये कर सकता हूँ, अदरवाइज वे कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा, अथवा वे ठीक से नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट। फिर निमित्त मात्र बना, फिर निमित्त भाव में भी आपने क्या जोड़ा, ये जो मैं कर रहा हूँ निमित्त भाव से वो प्रभु की अर्चना के रूप में कर रहा हूँ, इससे सेवा टू माई भगवान, बस। तो ये जोड़ना जरूरी है, तब जाके ये भाव जब साध जाएगा, माने सधा जाएगा, तब आपकी साधना निखर जाएगी, आपकी साधना बहुत स्पीड में आगे बढ़ेगी। भगवान 18 चैप्टर में कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्म के द्वारा मनुष्य को चित्त शुद्धि मिलती है। कब? नंबर 1 आई बात, चित्त शुद्धि हम मांगते रहते हैं, प्योरिटी ऑफ द माइंड दो प्रभु, लेकिन क्या हम उसकी एनालिसिस करके हम समझे हैं? तो ये श्लोक को अच्छे से समझना है। 2-3 लेक्चर, जो 3 लेक्चर इसके ऊपर है, तीनों सुनो बार बार। तो जब हम चित्त शुद्धि चाहिए तो स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा उसकी पूजा करो। लेकिन कौन से कर्म के द्वारा? कर्ता भाव के द्वारा किए गए कर्म के द्वारा नहीं, निमित्त भाव से किए गए कर्म के द्वारा। पहले कर्तापन को छोड़ो, फिर निमित्त भाव को शेयर करके उसके साथ सेवक भाव को, अर्चना भाव को जोड़ो। ये सारी साधना की लिंक है। तो जो भी परिस्थिति मुझे प्राप्त है, उसमें मेरी जो भूमिका है, मेरा जो लक्ष्य है, उसमें मेरी जो सामर्थ्य और योग्यता है, उसके मुताबिक जब मैं स्वधर्म करता हूँ और उसमें निमित्त भाव को जोड़ता हूँ और फिर उस कर्म को प्रभु में समर्पित करता हूँ, प्रभु की अर्चना के रूप में करता हूँ, तब जाकर यह चित्त शुद्धि रूपी फल मिलता है। तो निमित्त मात्र, ये श्लोक का कितना वाइडर अर्थ है आप समझे। इसलिए 9th चैप्टर में ही आया था, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी आप करते हो, खाते हो, पीते हो, सोचते हो, बोलते हो, सब कुछ मुझे समर्पित करो। That is how you will be able to connect with the divine power, and फिर डिवाइन पावर आपकी बुद्धि को ठीक सलाह देगा, बुद्धि को ठीक तरह से चलाएगा, एंड देन योर लाइफ विल बी स्मूथ। ये उसका अर्थ है। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवामृता। रोज गीता सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। मुझे लगता है 12 साल गीता रोज एक लेक्चर या एक प्रवचन सुने, करे, पढ़े, तब जाके कुछ सदता है, कुछ साधना होती है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो निमित्त मात्र बनने की भावना तो ऊंची है ही, बट अधिक ऊंचा धरातल है आप उस साधना को, उस कर्म को प्रभु की पूजा का पुष्प बनाओ। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बनो और यश को और भोग को, ये राज्य को प्राप्त करो, स्वधर्म करो, तब जाकर यश और भोग प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं, मैं ही काल रूप में, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः, ये श्लोक भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, 32 नंबर का श्लोक। तो भगवान कहते हैं, इस सृष्टि को काल रूप में मैं ही चलाता हूँ और काल मुझ में आश्रित है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मया एव निहता पूर्व में। फिर से इसका उपसंहार कर दिया मैंने कि वह काल से वो लोग मरते हैं, बट वो काल मुझ पे आश्रित है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे द्वारा ये लोग मारे गए हैं। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, भीष्म द्रोण प्रभुतयः अतिरथा अजेया देवै अपि अर्जुनेन जिता इति। ये भीष्म द्रोण इत्यादि जो अजेय है, वे भी अर्जुन ने जीत लिया, ऐसा तुम्हें यश प्राप्त होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। अब हम आगे के श्लोक में एंट्री मारते हैं। 34 नंबर का श्लोक हम
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योजयेत्। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण और बहुत से और भी जो योद्धा है शूरवीर, मया हतान, मेरे द्वारा मारे गए हैं। त्वं जहिमा यथिष्ठा, तुम भय मत करो, तुम उसे मारो। तुम जही, मैंने मार दिया है उनको, तुम उसे अभी एक निमित्त बनकर मारो। माँ व्यथिष्ठा, तुम भय मत करो, दुखी मत हो। युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान, राणे माने युद्ध में, सपत्नान माने वैरियों को, दुश्मनों को। सपत्नी शब्द है ना, वैरी दुश्मन, उनको जेतासी, तुम जीतेगा। इसीलिए युद्धस्व, तुम युद्ध करो, अर्थात तुम परिस्थिति का सामना करो। हमारे लिए उपदेश है, हर एक परिस्थिति, कर्तव्य कर्म करने में बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, उसका सामना करो, उन चैलेंजेस को पार करो, उससे डील करो और विजय को प्राप्त करो। देखते हैं, वेरी वेरी लाइट श्लोक है, सो नथिंग टू, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बट समझना जरूर है। भगवान भाष्यकार इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं, येषु येषु च योधेषु अर्जुनस्य आशंका तान तान व्यपदिशति भगवान मया हतान इति। जिस योद्धा के बारे में अर्जुन को शंका है कि मैं इनको कैसे मारूं, उनके बारे में भगवान नाम लेते हैं कि ये लोग मेरे द्वारा मारे गए। तो द्रोणम च, भीष्मम च, जयद्रथम च, कर्णम च, ये 4 शब्द है, हम इनको देखते हैं। तो चारों के बारे में और भी कुछ लोगों के बारे में अर्जुन को आशंका थी कि इन्हें जीत पाना बड़ा असंभव जैसा है। तो भगवान उनका ही नाम लेकर कहते हैं कि अरे यार, मैंने इनको पहले ही मार डाला है, तुम युद्ध करो और तुम क्रेडिट लो, तुम यश को प्राप्त करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यश को प्राप्त करो। और इस तरह से भगवान कहते हैं। अब देखो, हम देखेंगे जोन हर एक का अपना थोड़ा थोड़ा ये देखते आगे बढ़ते हैं। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण, इनसे भय तो है ही, थोड़ा बहुत भय तो है ही अर्जुन को, लेकिन क्या कारण है, एक एक को डील करते हैं। द्रोणाचार्य, अब उनको कैसे मारे और क्या मैं उनको जीत पाऊंगा, ऐसा अर्जुन को लगता है। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु है और धनुर्वेद के आचार्य है, दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त है। ब्रह्मास्त्र से लेकर जितने भी दिव्यास्त्र है, सब द्रोणाचार्य जी के पास थे, तभी तो उन्होंने अर्जुन को सारी विद्या सिखाई थी। ऐसा कोई शस्त्र या अस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था, और इसलिए वे निश्चय सर्वोत्तम गुरु थे। ये अर्जुन, यदि तुम धनुर्वेद हो तो वे धनुर्वेदाचार्य है। तो केवल लौकिक धनुर्विद्या के आचार्य है ऐसा नहीं, दिव्य अस्त्र शस्त्र और विद्या से भी वे संपन्न थे। इसीलिए अर्जुन उनके सामने थोड़ा कमजोर पड़ता है। लेकिन केवल इसके कारण ही नहीं, वन मोर रीजन इज देयर, क्या? वो उसके गुरु थे। तो शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या के कारण नहीं, संबंध के कारण अर्जुन कमजोर पड़ता है। आया, गुरु के सामने कैसे युद्ध करें। आत्मना विशेषतः गुरु गरिष्ठ, अपनी आत्मा से भी गुरु ज्यादा होता है। जो सच्चा शिष्य है उसके लिए स्वयं से ज्यादा अपना गुरु होते हैं। तो अर्जुन की जो कमजोरी थी वो यही थी कि ये संबंध था उनके साथ, वे पूजनीय है, वे महान है, उनसे मैंने विद्या प्राप्त की है, उनको मैं कैसे मारूं। तो ये कारण से, ये संबंध रूप का विशेष उल्लेख होने के कारण अर्जुन जैसा समर्पित शिष्य गुरु के सामने कैसे योद्धा बनकर खड़ा रहे। और इसीलिए, क्योंकि सच्चा शिष्य वह है जो गुरु के सामने अपने को शून्यवत कर देता है, अपने को कुछ तुच्छ समझता है, कुछ नहीं समझता है, और उनके सामने खड़े होकर लड़ाई करना। कई बार शिष्य लोग बहुत आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जिनको हम बड़ा मानते हैं उनके सामने झुककर रहना चाहिए।
सो यहाँ पे द्रोण निश्चित रूप से आशंका के कारण है, क्योंकि स्वयं महारथी है, बड़े महारथी और गुरु के रूप में संबंधित है। तो निश्चय ही भगवान द्रोणाचार्य का, क्योंकि गुरु है इसलिए सबसे महान गुरु होते हैं। संबंधों से काका मामा चाचा आपके जितने भी संबंध है संसार में, उन सबसे महान जो संबंध है, बड़ा संबंध है, वो गुरु का होता है। सो इसलिए भगवान द्रोणाचार्य का नाम पहले लेते हैं। दूसरा पितामह दादा, वो भी ग्रैंडफादर, ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट रिलेशनशिप। तो विश्व पितामह के प्रति आशंका है अर्जुन को, क्योंकि सबसे पहला रीजन, मैं 3 रीजन बताऊंगी। पहला रीजन तो यही है कि उनको ये आशीर्वाद था, स्वेच्छा मृत्यु, स्वच्छंद मृत्यु का उनको वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम जब चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। माने जैसे हम सबको काल अपने नियम के मुताबिक ले जाता है, वैसा नहीं, तुम जब चाहोगे तब तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति होगी, ये वरदान था। अभी ऐसे व्यक्ति को लड़ाई में कैसे जीतूंगा मैं, ऐसा है। तो अर्जुन को ये पहला डर था, ये शंका थी कि इनको तो अब मेरे हाथ से मृत्यु होगी ये बात है ही नहीं, तो इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर आए हुए हैं, इनको ब्रह्मास्त्र भी नहीं भेज सकता है और दिव्यास्त्र भी नहीं भेज सकता है, और वे स्वयं ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र के से संपन्न योद्धा है, तो कैसे उनको मैं मारूं। तो ये दूसरी बात हुई। एक तो ये स्वच्छंद मृत्यु है, दूसरा वे स्वयं भी महारथी है, दिव्यास्त्र सारे शस्त्र का उनको ज्ञान है, और तीसरी बात है जबरदस्त है। अर्जुन को सब याद आता है, इसलिए भगवान पर्टिकुलरली इनका ही नाम लेते हैं। परशुरामेण द्वंद्व युद्धम आगमद न पराजितः। भाष्यकार लिखते हैं, भाष्य लिखना है तो मस्ट। परशुरामेण द्वंद्व युद्धम, परशुराम जी के साथ जब द्वंद्व युद्ध हुआ था, न पराजितः, तब भीष्म पराजित नहीं हुए थे। किसके साथ? परशुराम। परशुराम जी कौन थे? भगवान का अवतार थे, जिन्होंने सारी पृथ्वी को अनेक बार 27 टाइम्स पृथ्वी को निक्षत्रिय कर डाला था, और उनका भीष्म के साथ युद्ध हुआ था, द्वंद्व युद्ध, और भीष्म ने, पितामह भीष्म अपराजित रहे थे। परशुराम जी उनके गुरु थे, ये भी बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई गुरु के सामने युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, बट शिखंडी के कारण, एक प्रसंग है इसका पढ़ लेना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शिखंडी के कारण उनको युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि शिखंडी ने परशुराम जी का आश्रय लिया, और परशुराम जी ने भीष्म को कहा कि मैंने उसकी जो हालत बनाई थी उसके संदर्भ में, तो फिर शिखंडी के कारण उनको परशुराम जी से युद्ध करना पड़ा था, लेकिन वे अपराजित रहे थे। तो ऐसे भीष्म को, पितामह को युद्ध में हराना बहुत डिफिकल्ट है, ये अर्जुन को पता था, इसलिए उसकी शंका स्वाभाविक थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा मया हतांश तुम, यही मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम उससे युद्ध करो और मारो। तीसरा व्यक्ति है जयद्रथ, जबरदस्त व्यक्ति है ये, इनके संदर्भ में थोड़ा सा सुंदर सुंदर कथाएं हैं। 3 क्लास आपने पूरा गहरा एनालिसिस सुना, तो अभी ये लाइटर पार्ट हम देखते हैं। ये कौन थे? जयद्रथ आता है ना, कहा भीष्म तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला, ये ध्यान श्लोक में आता है। भीष्म तटा जयद्रथ जला, पूरा जल, युद्ध नदी का, माने नदी का जल पूरा जयद्रथ। और वैसे वे कौन थे? सिंधु देश के राजा का पुत्र थे, सिंधु देश सैंधव, और शंकर भगवान का जबरदस्त भक्त थे, और दुर्लभ वरदान भी प्राप्त करके अत्यंत दुर्जय हुए। दुर्जय माने उनको कोई जीत नहीं सकता था। ऐसे वे राजा वृद्धक्षत्र के पुत्र थे, उनका पिता का नाम था वृद्धक्षत्र, और उनकी महानता तो बहुत सारी थी। उनके पिता तपस्या कर रहे थे, जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके पिता ने पुत्र के लिए तपस्या किया, और तपस्या में क्या वर मांगा था
कि मैं मम पुत्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यति यः तस्यापि शिरः पतिष्यति, जो मेरे पुत्र का शिर पात करेगा, माने शिर को धड़ से अलग करेगा, उसका भी शिर तुरंत गिर जाएगा, धड़ से अलग होगा। अब माने जो भूमि पे मेरे पुत्र के शिर को गिराएगा, उसका शिर भी भूमि पर उस समय भूमि पर गिर जाएगा। अब कौन जयद्रथ का वध करे, क्योंकि अपना ही सिर गिर जाएगा। ये अर्जुन को पता था कि ऐसा वरदान उसको प्राप्त था। तो भगवान ने जब अर्जुन को जयद्रथ पर बाण चलाने का आदेश दिया, भगवान भी तो कम नहीं है, भगवान ने उसको कहा, देखो अर्जुन, तुम एक ध्यान रखना, ये बाण इस तरह से जयद्रथ पर चलाना कि इसका सिर भूमि पे मत गिरने देना, उसका सिर उसके पिता जो तपस्या करते हैं उसकी गोद में जाकर गिरना चाहिए। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसके पास धनुर्विद्या बहुत सुप्रीम धनुर्विद्या थी। तो जयद्रथ का सिर जब उसके पिता की गोद में गिरा, जब वो ध्यान कर रहे थे, तपस कर रहे थे, तो एकदम घबरा गए और उठ गए। तो वे चौंक कर उठे तो जयद्रथ का सिर नीचे गिरा। तो किसके द्वारा गिरा जयद्रथ का सिर भूमि में? उसके पिता के द्वारा ही गिर गया। तो फिर उनका सिर भी गिर गया। तो भगवान कृष्ण ने क्या क्या मदद नहीं की है। ऐसा कहे पांडवों का विजय हुआ, बट भगवान की ये सारी टेक्निक्स नहीं होती, युक्तियां नहीं होती, तो सारे कर्ण को मारने में, भीष्म को मारने में, शिखंडी को आगे कर दिया, भीष्म ने शस्त्र छोड़ दिया, तब अर्जुन ने उनको बाण मारे और फिर वो बाण शैया पे गिरे, माने रहे। सो इसीलिए जो कहा है कैवर्तक केशव, ये ध्यान श्लोक में वो बात सच है। ऐसी महान वर्ण नदी को बिकॉज ऑफ कैवर्तक नाविक थे कृष्ण, इसलिए लोग जीत सके, क्योंकि इसको पांडवों की नैया के खेवैया थे वे। तो पांडवों को जीत मिली प्रभु के कारण। तो मूल बात है कि जयद्रथ का ऐसा जयद्रथ था, उसको कैसे मरेगा, तो भगवान माने अर्जुन को बहुत आशंका रहती थी। देखो जयद्रथ की और भी एक बड़ी बात है कि जब भी अर्जुन सब लोगों के साथ युद्ध करने में लगा था, तब चक्रव्यूह के द्वार पर अर्जुन के सिवा 4 भाई लोगों ने अभिमन्यु को बचाने की चेष्टा की, माने आने लगे, लेकिन जयद्रथ ने भगवान शिव के वरदान से उन 4 को उस चक्रव्यूह में आने नहीं दिया। माने भीम, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, 4 को नहीं आने दिया और अभिमन्यु मारा गया। तो ऐसा जबरदस्त जो जयद्रथ है, उसको कैसे मारे, लेकिन भगवान साथ में थे। तो भगवान ने यह बताया और फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को न मारो तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। और भगवान ने कैसे सूर्यास्त किया, ऐसे ऊपर ऊपर से किया, और फिर कैसे मरा, ये सारी कथाएं आपको पता है। तो जयद्रथ बहुत जबरदस्त था। और ये जयद्रथ का एक और भी कैरेक्टर था। देखो ऐसा नहीं कि आजकल ही हो रहा है, सनातन काल से सब चीजें होती रहती है। जयद्रथ की पांडवों के साथ पहले से दुश्मनी थी, क्योंकि जयद्रथ कौन था? दुर्योधन की बहन दुश्शला का पति था, बहनोई था। तो नेचुरली कौरवों की दुश्मनी थी, तो उसकी भी पांडवों के साथ दुश्मनी थी। तो एक बार जब ये लोग वनवास कर रहे थे पांडव लोग, तब उस समय में वह उधर आया और बलात् द्रौपदी का हरण किया उसने, और उसको रथ पे ले जाने की कोशिश की। वह आश्रम से गुजरा, द्रौपदी बोला बहनों ही है, तो उसका उसने स्वागत किया, लेकिन उसके मन में कुटिलता थी। स्वागत के बाद उसने तुरंत द्रौपदी को उठा लिया और रथ में जाने लगा, भाग चला। लेकिन द्रौपदी की पुकार सुनकर अर्जुन ने ऐसे बाण मारे कि जयद्रथ का रथ चारों ओर से बाण के अंदर घिर गया और रुकना पड़ा। तब तक भीम आ गया, और भीम आकर जयद्रथ को मृत्युदंड देने वाला था, मार डालने वाला था। तब तक युधिष्ठिर आए और उन्होंने कहा अपना बहनोई है, उसकी प्राण रक्षा करना अपना धर्म बनता है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि ये मर गया तो अपनी बहन विधवा हो जाएगी, इसलिए जयद्रथ को बचाया गया। लेकिन जयद्रथ को भी इनके प्रति क्रोध था और इनको भी उसके प्रति क्रोध था।
तो अर्जुन के अंदर बहुत आशंका थी कि कैसे इसको मारा जाएगा, लेकिन आखिर में मारा। और चौथा नाम भगवान ने लिया है कर्ण का। कर्ण का तो हमने 2 क्लास पहले ही डिस्कस किया था कि कैसा अर्जुन का कर्ण के प्रति भाव था। कर्ण अपनी वासवदत्तया शक्त्या तो अमोघया संपन्न। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ शक्ति का शस्त्र था, अमोघ शक्ति का एक अस्त्र था जिसको फेंकने से अमोघ, अमोघ माने व्यर्थ, अमोघ माने व्यर्थ न जाने वाला, माने वो शक्ति यदि किसी के प्रति फेंकी वो व्यक्ति की मृत्यु अवश्य है। और वो कर्ण ने संभाल के रखा था, किसके लिए? अर्जुन के लिए। तो अर्जुन को पता था कि वो अमोघ शक्ति के कारण उसे आशंका था कि कर्ण को कैसे मारूं। कर्ण सूर्य पुत्र था, सूर्य की तरह देदीप्यमान था और अर्जुन की तरह सारे शस्त्र अस्त्र उन्होंने सीखे थे। तो इसकी कथा ऐसी है कि इंद्र के पास, कर्ण के पास ये अमोघ शक्ति कहाँ से आई? तो कर्ण के पास कवच कुंडल सूर्य भगवान का दिया हुआ था, जन्म के साथ ही उसको कवच कुंडल मिला था। अब इंद्र ने सोचा कि ये कवच कुंडल वाला है तो अर्जुन, मेरा पुत्र अर्जुन इंद्र का पुत्र था, कभी भी कुंती माता से उत्पन्न हुआ था, कभी भी ये कर्ण को मार नहीं सकेगा। और इसीलिए इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके युद्ध के पहले कर्ण के पास आए थे। और कर्ण का एक नियम था कि स्नान के बाद वो दान करने बैठता था, तो जो भी कुछ मांगेगा वो देता था लोगों को। तो इंद्र जब ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास आए और उन्होंने दान मांगा कवच और कुंडल का, और कर्ण ने दे दिया। दैट इज वेयर कर्ण को दानवीर, श्रेष्ठ दानवीर के नाम से वो प्रसिद्ध है। अब इंद्र तो चले, लेकिन इंद्र बीच में रुक गए, वो स्वर्ग तक पहुंच नहीं पाए। क्योंकि जब हम किसी से कुछ लेते हैं, हेलो अटेंशन, ध्यान देना, जब हम किसी से कुछ लेते हैं और देते नहीं है तो फिर वह हमारी गति रुक जाती है, साधना नहीं हो पाती है, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इंद्र ने पूछा, इंद्र समझ गया, तो उन्होंने आया और कर्ण से कहा कि तुम वरदान मांगो, तुमने इतनी बड़ी चीज मुझे दी है तो तुम मुझसे कुछ मांगो। तो कर्ण ने इंद्र से अमोघ शक्ति मांग ली और इंद्र ने दे दी। तो उस अमोघ शक्ति को अर्जुन के लिए बचा के रखा था। घटोत्कच के ने जब कौरव पार्टी का, कौरव पक्ष का पूरा सत्यानाश करने, सबको मारने में बहुत ज्यादा जबरदस्त भयंकर हो गया, तब कर्ण ने विवशता से उस अमोघ शक्ति को घटोत्कच को डाल दिया, फेंका। तो इस तरह से ये सब घटनाएं घटी। बट द पॉइंट इज दिस कि अर्जुन को कर्ण का भी एक आशंका था, कैसे मैं उनको मारूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं कि माँ जही मया हतास्तम, मेरे द्वारा ये लोग मारे गए हैं, ये चारों, जिसकी तुझे आशंका है, तो मैंने मार डाला है, तो अभी तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम उसे मारो। मया हतास त्वम जही माँ व्यथिष्ठा, तुम भयभीत मत हो, डरो मत, आशंका मत करो। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नात्, रण में इस वैरियों को मार। भगवान कहते हैं 5-10 मिनट में ये, क्योंकि इसके आगे का जो 36 नंबर का श्लोक है वो जबरदस्त। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी, ये किरीटी मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर, कृतांजलि माने हाथ जोड़कर, वेपमानः कांपता हुआ, नमस्कृत्वा नमस्कार करके, भूय एव आह कृष्ण, आह माने कहा, कृष्ण को कहा, क्या कहा? सगद गदम भीत भीत प्रणम्य, वो गदगद होकर, भयभीत होकर श्री कृष्ण के प्रति बोला। क्या बोला देखते हैं। माने ये संजय बीच में बोलते, अभी तो अर्जुन का चल रहा था, अब भगवान का चल रहा था वाक्य, अब अर्जुन कुछ बोलने जा रहा था, उसके पहले ही संजय महाराज बोलते हैं कि
ये किरीटी जो अर्जुन है, माने अर्जुन के माथे पे जो किरीट है, तो किरीटी, उसको किरीटी कहा। ये अर्जुन अब प्रणम्य नमस्कार करके गदगद होकर भय से कांपता हुआ हाथ जोड़कर बोला। देखो, किरीटी शब्द अर्जुन के लिए है, उसके कितने विशेषण दिए हैं ये देखो जरा। यहाँ पे कहते हैं कृतांजलि, हाथ जोड़कर, वेपमाना, कांपता हुआ, नमस्कृत्वा, नमस्कार करता हुआ, सगद गदम, गदगद वाणी से, भयभीत, भयभीत हुआ, प्रणम्य। ये 6 विशेषण अर्जुन के लिए, मुकुटधारी अर्जुन के लिए देते हैं। ये मुकुट का क्या अर्थ है देखो। विराट पुत्र उत्तम कुमार से, उत्तर कुमार से अर्जुन कहते हैं, जब ये लोग विराट नगरी में थे, अपना छिप कर रहते थे 1 साल का जो, तभी अर्जुन कहते हैं उत्तर कुमार से, राजा के पुत्र से, पूर्व काल में जिस समय मैंने बड़े भारी भारी वीर दानवों से युद्ध किया था, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर सूर्य के समान प्रकाश युक्त किरीट मेरे मस्तक पर पहना दिया था। मेरे पिता खुश हो गए थे और मेरे मस्तक पर ये किरीट पहनाया था, इसी से लोग मुझे किरीटी कहते हैं। और दूसरा क्या रीजन है किरीटी का? इंद्र की सहायता के लिए जब अर्जुन स्वर्ग गए थे और काल, खंजर आदि राक्षसों को मारा था, तब उन्हें किरीट दिया था और वो किरीटी कहा गया था। बट जिस अर्जुन ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा था, वह किरीटी इस युद्ध में कंपित हो रहा है भगवान के विराट रूप को देखकर, इसलिए उसको संजय ने किरीटी शब्द से बतलाया गया, उसका किरीटी शब्द से संबोधन किया गया। तो देखो, वह कंपित हो रहा था, प्रणाम भी कर रहा था। भगवान भाष्यकार बहुत स्पष्ट करते हैं इस बात को कि 2 भावनाओं का वेग अर्जुन के अंदर जबरदस्त था, भयाविष्टस्य, स्नेहाविष्टस्य। भय से आविष्ट था और स्नेह से भी आविष्ट था। मानो जो भयंकर रूप भगवान का देखा तो भयभीत था, और भगवान के प्रति बहुत स्नेह के कारण स्नेहाविष्ट भी था। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुनकर अपना विश्व रूप दिखाना शुरू किया था, तो बड़ा कृतज्ञता से, स्नेह से भर गया था। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं और वो देता है तो उसके प्रति गुस्सा आता है उसके प्रति स्नेह होता है, कृतज्ञता होती है। यही भाव अर्जुन के अंदर था। कभी कभी भक्त को लगता है कि भगवान मुझे मेरी औकात से, मेरी योग्यता से बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ये भगवान, ये भक्त का सत्य है, ये होता है हमारे जीवन में। लेकिन दूसरी तरफ दुख की चोट जब लगती है, तब भी एक दूसरा भाव भगवान के प्रति आता है। तो हर्ष और भय दोनों का आवेश अर्जुन के अंदर था, और इसीलिए उसकी आंखें अश्रुपूर्ण हो गई थी, कंठ में अवरोध था, वाणी में पटुता नहीं थी, शब्द धीरे धीरे निकल गए थे। उसे कहा जाएगा गदगद वाणी। गदगद वाणी माने आंखों में हर्ष के आंसू है, कोई कुशलता पूर्वक बोला नहीं जा रहा है, और कंठ में अवरोध हो रहा है, शब्द धीरे धीरे निकल गए हैं। ये प्रेम पूर्ण अवस्था में जब वाणी बोली जाती है तो गदगद वाणी कही जाती है। तो अर्जुन की ऐसी वाणी थी, और ऐसे अर्जुन को देखकर भगवान को अवश्य उसके प्रति प्रेम हुआ होगा। और इस तरह से ये संजय उसका वर्णन करते हैं। बट संजय बीच में ऐसा क्यों बोलते हैं? भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर तरह से हमें समझाते हैं कि यह अर्जुन का, माने संजय का यह वचन साभिप्राय था, स अभिप्राय। भाष्यकार कहते हैं कि साधक लोग, ये सडनली संजय ऐसा बोलता है, धृतराष्ट्र को कहता है बीच में ही, अर्जुन कुछ कहा, अर्जुन ने प्रार्थना करी, भगवान उसको सब दिखा रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मया हतांस्तम यही मां व्यतिष्ठा, और अर्जुन बीच में संजय का श्लोक क्यों आया? तो देखो, अत्र अवसरे संजय वचनम साभिप्राय। भाष्यकार कहते हैं इस अवसर में संजय का यह वचन
मीनिंगफुल है। अभिप्राय मन कुछ अभिप्राय है, कुछ मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है समझे। संजय ने ये वचन एक उद्देश्य से कहा था कि शायद धृतराष्ट्र ने भगवान के वचन को ये सुना होगा, द्रोणम च मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा। तो द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि सब योद्धा मर चुके हैं, तो दुर्योधन इन महारथियों के बिना कैसे जिएगा। शायद धृतराष्ट्र को ये समझ में आवे कि इन महारथियों के बिना दुर्योधन निराश्रित हो जाएगा और मारा जाएगा। तो शायद धृतराष्ट्र के मन में ये पक्का हो जाए कि हमारी विजय असंभव है और मेरे पुत्र मारे जाएंगे, तो शायद उसके मन में आवे कि युद्ध को बंद करवा दो। बस इतनी ही भावना संजय की थी कि धृतराष्ट्र इस युद्ध को बंद करने का आदेश दे दे और सबका कल्याण हो जाए। लेकिन तो ये बोलकर संजय धृतराष्ट्र का अटेंशन, ध्यान खींचना चाहते हैं, लेकिन आदमी की बुद्धि विनाश काले विकृत बुद्धि। धृतराष्ट्र को मानो इन बातों की ओर कोई ध्यान ही नहीं था। He was not listening fully। तो संजय की बातों को ध्यान से सुना नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके मन में क्या था, मेरे पुत्रों का विजय होए। फल के ऊपर उसकी दृष्टि टिकी हुई थी और इसके लिए भाष्यकार लिखते हैं कि यह तो भवितव्यता के कारण होना ही था, भविष्य में होने वाली ये घटनाएं होनी ही थी। इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय के बोले हुए पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया और फिर युद्ध शुरू हो गया। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान के वचन का भी समापन हुआ और संजय भी इस वाक्य को, इस एक श्लोक में संजय ने भी अपनी बात रख दी। अब अर्जुन की प्रार्थना शुरू होती है। 36 नंबर से 46 नंबर तक 11 श्लोकों में अर्जुन प्रार्थना करते हैं। जबरदस्त प्रार्थना है, अत्यंत सुंदर प्रार्थना है। प्रभु से कैसे जुड़ना है, कैसे प्रार्थना करनी है, ये बात हम इन 11 श्लोकों से सीखेंगे। लेकिन ये 36 नंबर का जो श्लोक है, जो अगले क्लास का है, ये इतना महत्व का है। जैसा निमित्त मात्र मैंने कहा था, आपने 35 श्लोक पहले नहीं लिखाया था, 30-31 श्लोक तक, लेकिन ये निमित्त मात्र जबरदस्त था। और अभी 36 श्लोक में स्थाने शब्द जो है, श्लोकीय स्थाने ऋषिकेश अथवा प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च। अर्जुन कहता है कि हे अंतर्यामी, ऋषिकेश माने हे अंतर्यामी, स्थाने, ये स्थाने शब्द के ऊपर पूरा अगला क्लास हम लेंगे, एक ही शब्द के ऊपर, और आपको समझेगा। एक ऐसी चीज यदि आपको समझ में आ गई, आपके अंदर धस गई वो भावना, वो समझ, वो सिद्धांत यदि धस गया, तो जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। माने तो गीता हमारे अंदर उतरी, ऐसा कहा जाएगा। तो स्थानीय शब्द इम्पोर्टेंट है। कहता है अर्जुन कि योग्य है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, सारे सिद्ध गणों का समुदाय आपको नमस्कार कर रहा है। बट तीनों लाइन के साथ स्थानीय शब्द जाता है, और इसीलिए यह स्थानीय शब्द को हम अगले क्लास में, स्थानीय माने उचित ही है, योग्य ही है, इट इज जस्ट परफेक्ट। बट इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे हम अगले क्लास में, और इसलिए अवश्य नेक्स्ट क्लास में अटेंड करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी जैसे हम निमित्त मात्र हमारे जीवन में प्रैक्टिस, साधना में प्रैक्टिस के लिए अत्यंत उपयोगी श्लोक है, वैसे ये स्थाने वाला 36 नंबर का श्लोक भी हमारे जीवन में बहुत, साधना में बहुत उपयोगी श्लोक है। ये कहते हुए हम विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।